दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की। और अभी तक हमने 3 चैप्टर के बारे में देख चुका है। आज बात करते और चौथे चैप्टर के बारे में हमने देख चुका है। आज हम बात करते हैं इस एक्ट के चैप्टर नंबर 5 की, जो जुड़ा हुआ है समर्पण से। किसके समर्पण से? जो आतंकवाद के आगमनों का या ऐसी किसी संपत्ति का जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आशायित है, इंटेंशनली है, तो इसका समर्पण कैसे होगा, देखिए बात करते हैं। तो इस चीज़ को कहा गया है 24 में और 24A में स्पेशली बेयर से कंसीडर करिए। हम बार बार आपसे यही अनुरोध करते हैं। तो 24A में कहा गया है आतंकवाद के आगमों का समर्पण ये कैसे होगा। तो इसमें पहली चीज़ ये कही गई है कि कोई भी व्यक्ति आतंकवाद के आगमों को धारण नहीं करेगा और कब्जे में भी नहीं रखेगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इस 24A में कही गई है वो ये कही गई है कि अध्याय 4 या अध्याय 6 इसके अधीन यदि कोई अपराध के लिए कोई दोष सिद्ध ठहराया गया हो या नहीं भी ठहराया गया हो, यथास्थिति जो भी हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन उपबंधित रीति से समर्पित किए जाने के दायित्वाधीन माना जाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लायबल माना गया है। और तीसरी चीज़ है कि जो कोर्ट है उसको पावर दिया गया है। तो कोर्ट इस प्रकार के जो आतंकवाद के आगम है इसके समतुल्य शब्द का यूज़ किया गया है। समतुल्य संपत्ति की यथास्थिति कुर्की या समर्पण करने का निर्देश देने संबंधी आदेश पारित कर सकता है। कोर्ट को पावर दिया गया। तो ये 24A हुआ। 24A के बाद चलते हैं 25 की तरफ कि अन्वेषण अधिकारी कौन होगा और अभिहित प्राधिकारी की शक्ति और अभिहित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील, इन 3 चीज़ों को कंसीडर करता है। तो देखिए जो अध्याय 4 और 6 के अधीन अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण हो, या ट्रस्ट की बात है कि विश्वास करने का कारण हो कि किसी ने इस तरीके की आतंकवाद के आगमों को पर ये चीज़ केंद्रित है और पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से ये अन्वेषण अधिकारी जो है वो वर्क करेगा। और संपत्ति को अभिग्रहण या कुर्की के 48 घंटे के बाद ये अधिकारी जो है अन्वेषण अधिकारी ये अभिहित प्राधिकारी को सम्यक सूचना भी देगा। इसके बाद सूचना देने के बाद क्या होगा दोस्तों कि अभिहित प्राधिकारी जो है, जैसा कि हमने पहले भी डेफिनेशन में देखा है, तो ये अभिहित प्राधिकारी जो है ये कुर्क की गई संपत्ति जो पेश की जाती है उसको 60 दिन के अंदर इस बात की अफर्मेशन करेगा, पुष्टि करेगा कि ये सत्य है, जिसे किया जाना चाहिए, या आतंकवाद के आगम युग में यूज़ की जा रही थी या आशायित थी, या इस जो अन्वेषण अधिकारी ने किया है उसके आदेश को वो प्रतिस्नात कर देगा। तो इस तरीके से ये हो गया सेक्शन 25 इस एक्ट का। अब देखिए दोस्तों इसमें अफर्मेशन के विरुद्ध अपील के लिए भी प्रावधान है। तो जैसे कि कॉमनली होता है 30 डेज में न्यायालय को व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है कि अभिहित प्राधिकारी जो है उनके आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। अब देखिए यदि ये अफर्म हो गया, ये पुष्ट हो गई, इस बात की पुष्टि हो गई कि जो अन्वेषण अधिकारी ने किया है समर्पण वो ठीक है, उचित है, उस चीज़ की पुष्टि होने के बाद क्या होगा, अगली सेक्शन 26 में पावर करता है फिर न्यायालय को कि इन आगमों का समापन कर लिया जाएगा। इस तरीके के जो भी है न्यायालय द्वारा आतंकवाद के ये आगमों के समर्पण का आदेश दिया जाएगा, दिया जाना ही बताया गया। तो 25 के अधीन इस तरीके की पुष्टि होने के बाद अब 26 में ऑर्डर तो हो जाएगा, आदेश पारित किया जाएगा न्यायालय द्वारा, परंतु इसके पूर्व क्या होगा कि सुनवाई का, जैसे हमने पहले भी आप वीडियो देख सकते हैं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे हमने वीडियो बना डाला है कि रखा हुआ है, आप उसको वीडियोस में देख सकते हैं। तो उस मुताबिक 27 में जो है वो कहेगा आतंकवाद के समर्पण से पूर्व हेतुक दर्शित करने की सूचना का जारी किया जाना, किस तरीके की सूचना वो जारी करेगा कि किस कारण से किस तरीके से ये कार्य किया जा रहा है। इसके बाद 28 में देखते हैं कि न्यायालय ने आदेश कर दिया समर्पण का और उसके लिए अपील का प्रावधान 28 में है कि हाई कोर्ट को अपील होगी और 30 दिनों के भीतर यह अपील का प्रावधान किया गया है कि 30 दिनों के भीतर यह अपील की जाना चाहिए। 29 देखते हैं कि समर्पण का
अन्य दंडों में बाधा ना होना, ये चीज़ कही गई 29 में। 30 में देखते हैं तीसरे पक्षकार द्वारा दावे किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, बेरक्त आप कंसिडर कर लीजिए। और 30 के बाद हम बात करेंगे 31 की, तो इसमें अभिहित प्राधिकारी की शक्तियों के बारे में बात कहा गया है कि ये सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां उन्हें प्राप्त होगी। और 32 में कतिपय अंतरणों का आकृत और शून्य होने के बारे में बात किया गया है। और 33 में कहा गया है कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समापरण, एक आकृत और शून्य होने की बात कही गई है 32 में। और 33 में कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समापरण की बात कही गई है। और 34 में कंपनी द्वारा सरकार को शेयरों का अंतरण करना, इस बारे में बात कहा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 34 सेक्शन तक चैप्टर 5 इस विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का समाप्त होता है। आगे भी हम इस एक्ट को जारी रहेंगे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।